अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब ठीक हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज हम जा रहे हैं ज़ियारत में। तो आज बहुत जगह जाने का है, जैसे कि सलमान फारसी है, फिर बहुत सारी ज़ियारत है। जो ज़ियारत बोला है 15-20 ज़ियारत है आज तो इंशाल्लाह वहाँ पे चलते हैं। और आज का लोग मेरा इस तरह से है पूरा आउटफिट। तो बस चलते हैं। अभी होटल में है, 2-3 लोग तैयार भी हो रहे हैं पीछे रूम में। तो नाश्ता हो चुका है तो निकलते हैं। बस हमारी राह देख के खड़ी है, सब पहुंच चुके, हम लेट हो हमें हासिल हुए हैं। कई बड़े बड़े अकाबिरीन ने उसको लिखा है कि ये जो हस्ती है सरकार इमाम आज़म अबू हनीफा, इन्होंने ख्वाब में 100 मरतबा अल्लाह का दीदार किया है। 100 मरतबा अपने रब का दीदार ख्वाब में किया है। इस अजीम हस्ती की बारगाह में हम लोग हाजिर हैं। और फिर इसी तरह से आप देखें कि इतनी बड़ी शख्सियत उम्मत की खैर पाई कि एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के साथ कहीं जा रहा था, तो चलते चलते देखा कि एक शख्स है जो कि आपको देखकर छुप गया। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा को देखकर छुप गया। सरकार इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने उसको बुलाया और बुला कर कहा कि तुम क्यों छुप गए थे? तो उसने कहा कि मैं आपका मकरूज़ हूँ, मैंने कई हज़ार दिरहम जो है आपसे कर्ज़ लिया था और वो मैं वसूल नहीं कर पाया, आपको मैं दे नहीं पाया, तो मुझे आपके सामने आने में शर्म आती। इतना सारा कर्ज़ हज़रत सरकार इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने फरमाया कि तुम इस वजह से मुझसे छुप रहे हो। तो आपने उसी वक्त उसका सारा कर्ज़ जो है मुआफ़ फरमा दिया। तो इस अजीम हस्ती की बारगाह में हम लोग आज हाजिर हैं। यहाँ पर ज़रूर दुआएं करें। इसके बाद और 3 ज़ियारतें हमें करनी है इधर ही। हज़रत सरकार अलग अलग फैल जाते हैं। नहीं वो सही है, एक बार बता देंगे बस ये बकरी साहब। हाँ तो इधर बाहर मिलो बोलना तो हमने क्या बिशर हाफी का वाक़या मशहूर है, आप लोगों ने गालिबन सुना होगा कि आप पहले शराबी थे, बहुत ज़्यादा शराब पिया करते थे। मगर एक मरतबा आपने रास्ते से गुज़रते हुए देखा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह पाक का नाम एक कागज़ पड़ा हुआ है। तो आपने उसको उठाया, उसको चूमा, इत्र लगाया और ताज़ीम के लिए ताज़ीमन इसको अदब के साथ ऊपर रख दिया। रात को उस वक्त के एक वली आज़म के ख्वाब में जो है कि बशारत दी गई कि तुम जाओ और बिशर हाफी जो है इनको जाकर कहो कि रब ने तुम्हें सलाम जो है कहा है और तुम्हारे गुनाहों को मुआफ़ कर दिया। अब जब ये उठे और गए तो पूछा घर वालों से, तो पता चला कि वो तो शराब के अड्डे में बैठे हुए। वहाँ जाकर ये जो अजीम अल्लाह के वली थे, इन्होंने दस्तक दी। पूछा गया कौन? कहा मैं फ़ुलां फ़ुलां हूँ, बिशर से मुझे मिलना है। तो जब हज़रत बिशर हाफी ने पूछा कि कौन आया है और किस लिए मुझे बुलाया गया, तो आपने कहा कि अल्लाह पाक की तरफ से पैगाम लेकर आए। हज़रत बिशर हाफी नंगे पैर बाहर तशरीफ़ लाए और फिर वो जो वाक़या ख्वाब में हुआ था वो बताया कि ये अल्लाह के नाम के अदब की बरकत से अल्लाह ने तुम्हारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा दिया। वो दिन और आज का दिन। बिशर हाफी, आपको हाफी कहते हैं, ये अरबी लफ्ज़ है, नंगे पैर इसको। तो इस वजह से आपने उसके बाद से चप्पल नहीं पहनी, आप नंगे पैर घूमते थे। और ये हज़रत सरकार बिशर हाफी, ये मुख्तसर मैं आपको बता रहा हूँ। फिर हमें और आगे जाना है, यहीं पे इंशाल्लाह ज़ियारत है हज़रत अबू बकर शिबली। इनकी भी एक मुख्तसर सी आप शान देख लीजिए कि एक बहुत बड़े अजीम बुज़ुर्ग गुज़रे, हज़रत अबू बकर बिन मुजाहिद। ठीक है, एक मरतबा हज़रत अबू बकर शिबली आए तो ये अब मसनद पे बैठे थे, खड़े हो गए। तो लोगों ने कहा कि अबू बकर शिबली को तो लोग दीवाना कहते हैं, आप खड़े हो गए, इनकी ताज़ीम के लिए खड़े हो गए। तो आपने हज़रत अबू बकर इब्ने मुजाहिद ने कहा कि मैंने वही किया है जो मैंने ख्वाब में हुजूर को करते हुए देखा है। कि जब मैंने ख्वाब देखा कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमाए और अबू बकर शिबली आए, तो हुजूर ने जो है हुजूर खड़े हो गए और हुजूर ने इनकी पेशानी को बोसा दिया और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन्हें ये इज़्ज़त दी। तो उस वक्त भी हुजूर से पूछा कि या रसूल अल्लाह, आपने अबू बकर को ये इज़्ज़त अता फरमाई? तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इसलिए मैंने इसको इस इज़्ज़त से नवाजा है क्योंकि अबू बकर शिबली की आदत है कि हर नमाज के बाद वो 11वें पारे की आयत लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम, हर नमाज के बाद ये आयत पढ़ता है। इस वजह से मैंने इसको ये इज़्ज़त और एहतराम दिया है। तो ये वो अजीम हस्ती है। और आखिर में जो एक और ज़ियारत है अबुल हसन नूरी, इनकी बारगाह में भी हम लोग जाएंगे। ये वो बुज़ुर्ग है कि जिनकी तारीफ़ ख़ुद हज़रत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करते हैं। हज़रत अबुल हसन नूरी, जिनकी बारगाह में हम जाएंगे।
اور یہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. ان کی ایک مختصر کرامت آپ یہ سن لیں کہ اللہ والے کیسے ہوتے ہیں. ایک مرتبہ آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا, تو ہوا کیا کہ جیل میں جب آپ کو قید کر دیا اور پھر ایک شیر چھوڑ دیا تاکہ وہ ان پر حملہ کر دے, تو وہ شیر آیا اور آ کر کے حملہ کرنے کے بجائے آپ کے پیروں کو چومنے لگا, چاٹنے لگا, چومنے لگا. تو آپ جو ہے نا کافی دیر غور و فکر میں رہے. تو کسی نے پوچھا کہ حضور کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے کہا کہ میں اس سے نہیں ڈر رہا ہوں کہ یہ میرے کو کہیں کاٹ نہ لے, مجھے پھاڑ نہ ڈالے, بلکہ میں یہ سوچ رہا تھا, میں شرعی مسئلہ سوچ رہا تھا کہ شیر کا جو یہ تھوک ہے یہ پاک ہے یا ناپاک ہے, یہ میں سوچ رہا تھا. یہ عظیم اللہ کے ولی ہے جن کی بارگاہ میں ہم جا رہے ہیں. دعا کریں اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے. تو ابھی ہم آ چکے ہیں اندر ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی درگاہ پہ. تو آپ نے پورا واقعہ تو سن ہی لیا, کون سی زیارت میں بھی جا رہے وہ بھی آپ نے سن لیا. تو بس وہ پہلے یہ زیارت کرتے ہیں, پھر سب دوسری زیارت میں ہم جاتے ہیں. اور پورا واقعہ تو سنا دیا ہے, پھر بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ وہ شخص ہے, وہ ہستی ہے. صحیح ہے. یہ اپنے سرفراز بھائی, یہ اپنے عرفان بھائی. کیا عرفان بھائی بہت بڑے یوٹیوبر ہیں میرے بھائی, اللہ سلامت رکھے, آمین آمین سال ہمارے ساتھ آتے رہے آپ. آمین آمین سما آمین. تو چلتے ہیں اندر اور دکھاتے ہیں. یہ پوری مسجد ہے. اور یہاں سے راستہ ہے. ابھی پورا قبرستان میں ہے, پورا قبرستان ہے, پیچھے سے ہے. بند ہے. السلام ورحمۃ اللہ علیکم. الحمدللہ. مصر ساحل كريم. تو یہ ہے حضرت ابو بکر سبلی. ان کا بھی واقعہ آپ نے سن لیا ہے الحمدللہ. اب یہ پورا قبرستان ہے پیچھے. ہمارے مولانا صاحب کو گھیر چکے ہیں یہاں پہ لوگ. مولانا صاحب کچھ تو بولیے, مولانا صاحب حاجی. تو یہ ہم آ چکے ہیں بشر حافظ. یہ اندر سے ہے پورا اس طرح سے. تو اس کا بھی آپ نے واقعہ سنا ہے, بابا نے پہلے ہی بول دیا تھا. تو بشر حافظ میں نام ایک بار لے لیتا ہوں تو آپ کو پتہ چلے. بشر حافظ ابو حسن نوری ابھی آ چکے ہیں. ابو الحسن نوری. اس
इसका भी वाक़या उसमें डाल दिया है मैंने, तो एक बार नाम सुन लो, अबू हसन नूरी। तो देखो अभी हमारे ग्रुप के साथ है अमीरुल कादरी साहब और हम पहुंच चुके हैं अपने सलमान फारसी। देखो जा रहे हैं, वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। इमाम बाकी के शहजादे। ये था आज का हमारा टूर का, कोई रहेंगे तो भेजिए। ये आज का हमारा खाने का था सलमान फारसी पे, माशाल्लाह। तो चलो खाते हैं, फिर आपको दूसरी ज़ियारत में दिखा दिए है। हज़रत उमर सोहरवर्दी जो बगदाद के आखिरी बुजुर्ग में से आते थे। चलते हैं अंदर। हज़रत गजाली उसकी बारगाह पे हम आ चुके हैं और पीछे है गोस्पाक का आस्ताना, तो यहाँ से फिर गोस्पाक के आस्ताने ही जाएंगे। सही है, तो चलते हैं अभी अंदर, अंदर से भी आपको दिखा देता हूँ। मर गया हुसैन है, यजीद मर गया हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, हुसैन मेरा बादशाह हुसैन है। इमदाद कर बंदेगम आजाद कर तीनों दुनिया शाद कर, जगा से आजम दस्तगीर इमदाद कर, इमदाद कर निकाला है पहले तो डूबे होंगे। तो बस ये व्लॉग यहीं तक था। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़।